बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ कॉर्नफ्लावर वाली दही और ऑर्गेनिक दही दोनों की जो ट्रिक है या दोनों का जो तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह दोनों में डिफरेंस कितना है और क्या वाकई कॉर्नफ्लावर वाली थिक बनती है या हमारी ऑर्गेनिक दही ज़्यादा थिक बनती है। तो हम सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक दही को जमाने जा रहे हैं। तो इसका तरीका ये है कि मैंने अच्छी तरह जो दही है दूध है वो उसको अच्छी तरह बॉईल कर लिया है, बिना पानी के दूध लिया है हमने। तो अच्छी तरह उसको हमने फेंट फेंट के अच्छी तरह इस तरह हमने फेंटना है ताकि उसके ऊपर अच्छी तरह झाग आ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद भी अच्छी तरह उसको फेंटा है ताकि उसके अंदर अच्छी तरह झाग ऊपर आ जाए। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर इसके अंदर जाग लगाने जा रही हूँ। 1 चम्मच दही लूँगी, जाग लगा दूँगी और इसको एक साइड पे रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या अगर गर्मी का मौसम है तो 5 घंटे ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पे जी 6 से 7 घंटे गुजर जाने के बाद कुछ इस तरह हमारा माशाल्लाह से ये ऑर्गेनिक दही कुछ इस तरह बना है कि ज़रा भी कहीं भी पानी नहीं छोड़ा इसने, कितना बेहतरीन सा दही बना है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह हम जो कॉर्नफ्लावर वाला जो दही है वो कितना थिक बनता है और किस तरह बनता है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो ऑर्गेनिक दही था ना, इसने ना तो पानी छोड़ा है और ना ही ये खट्टा है। टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा बना है। तो इसी के साथ में अब दूसरी जो दही का जो तरीका है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो चलें हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कॉर्नफ्लोर वाली दही जमाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है। तो उसको अच्छी तरह मैंने बॉईल कर लिया है बिना पानी के। अब कॉर्नफ्लोर डालूँगी आधी चम्मच, थोड़े से दूध के अंदर मिक्स करके इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर को एक आधी चम्मच मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मेरी उन बहनों को सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि आया कि वो कॉर्नफ्लोर वाली दही जमाएं या ऑर्गेनिक दही जमाएं, या किस तरह दही ज़्यादा अच्छी, बेटर और किस लिहाज से ज़्यादा अच्छी बन सकती है। अच्छा, ये अब कॉर्नफ्लोर में डाल के थोड़ी देर इसको पकाया है, बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। नीम गर्म होगा तो हम इसके अंदर एज़ इट इज़ जाग लगा देंगे जैसे हमने पहले जाग लगाई है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर जाग लगा के इसको भी सेम उसी प्रोसेस के साथ 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया है। 6 से 7 घंटे गुजर जाने के बाद यहाँ अब हम इसको देखेंगे कि आया कितना डिफरेंस है ऑर्गेनिक दही के अंदर और इस वाली दही के अंदर। ये जी आपके सामने है, माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी जमी है। डिफरेंस ये है कि ये वाला जो दूध था मैंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं था, ठीक है? ये भी खालिस दूध ही था, ना ही मैंने इसको इतना ज़्यादा फेंटा था। सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला तो इसमें जो पानी था ना, वो हमें कम पकाने में ही पानी जो था वो नहीं निकला। दही ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा और इसका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा सा क्रीमी था। बहुत मज़ेदार ये दही बना था। मेरे लिहाज से दोनों दही जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। जो ये कॉर्नफ्लोर वाला दही है इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रीमी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।